दोस्तों भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया के होश उड़ा करके रखे हैं, जहां पर भारत की ऐसी ग्रोथ देख करके चीन और अमेरिका जैसे देश भी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि भारत इन्हीं देशों से कॉम्पीट करने वाला है। और यदि आज के दिन भारत अपनी जीडीपी में 619 बिलियन डॉलर जोड़ लेता है तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और ऐसा हम नहीं बल्कि दुनिया की जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन IMF का कहना है। कुछ दिनों पहले ही IMF ने एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया कि भारत अगले 5 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन आज IMF ने एक नया डेटा रिलीज करते हुए बताया है कि भारत इसी साल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और 2025-26 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से शायद कोई भी देश रोक ना पाए। और यदि आप भारत की बढ़ रही अर्थव्यवस्था को देख करके खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम बात करते हैं सारी डिटेल्स की। दोस्तों रिसेंटली IMF ने एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया है कि भारत की नॉमिनल जीडीपी 2025 के आसपास 4.34 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। वहीं जापान की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 4.31 ट्रिलियन डॉलर की रहेगी, यानी कि भारत चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा। आज टॉप जीडीपी के मामले में भारत 5वें स्थान पर आता है और नंबर 1 पर है यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, उसके बाद चाइना, जर्मनी, जापान और उसके बाद है इंडिया। लेकिन रिसेंटली फोर्ब्स इंडिया ने एक डेटा पब्लिश करते हुए बताया था कि भारत और जापान की जो इस समय जीडीपी है वो लगभग सेम हो चुकी है। जैसा कि आंकड़ों के मुताबिक आप देख सकते हैं कि भारत और जापान की लगभग 4112 बिलियन यानी कि 4.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जीडीपी है और दोनों की जीडीपी लगभग सेम पोजीशन पर पहुंच चुकी है। अगर भारत 1 बिलियन डॉलर भी यहाँ पर अपने एड ऑन कर लेता है तो भारत ऑलरेडी 4th पोजीशन पर पहुंच जाएगा। और भारत और जर्मनी के बीच में जो कंपैरिजन है वो सिर्फ 618 बिलियन डॉलर का है, यानी कि अगर भारत 619 बिलियन डॉलर भी ऐड कर लेता है तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और यही चीजें देख करके अमेरिका और चीन जैसे देशों को हैरानी हो रही है कि अब भारत इनसे कॉम्पीट करने जा रहा है, क्योंकि तीसरे स्थान पर पहुंचते ही हमारी रेस रहेगी चाइना और अमेरिका से आगे निकलने की। हाँ, उस चीज में हमें समय लग सकता है, लेकिन हम कोशिश के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अब तो IMF ने खुल करके भारत की तारीफ कर दी है। वहीं आप जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का आखिर एग्जैक्ट रीजन क्या है, तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। देखिए, जीडीपी डिपेंड करती है कि आपके देश के अंदर प्रोडक्शन कितना ज्यादा हो रहा है और कितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही विदेशी मुद्रा आपके देश में आएगी और जीडीपी बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ एक और फैक्टर काम करता है कि आपके देश के साथ कंपटीशन कर रहे देशों में अगर उनकी लोकल करेंसीज की वैल्यू डाउन जाने लगती है तब भी आपकी जीडीपी पर इसका असर देखने को मिलेगा। और इस समय कुछ ऐसी सिचुएशन फेस कर रहा है जापान, जहां पर जापान ने 2023 में डॉलर के कंपैरिजन में अपना जो येन है वो करीब 140 के आसपास नोटिस किया, वहीं अब ये बढ़कर के 158 हो चुका है, यानी कि जापानीज करेंसी की वैल्यू डिग्रेड हो रही है, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ जापान के इस डिक्लाइन पर ही अपनी अर्थव्यवस्था को कैलकुलेट कर रहे हैं, बल्कि देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा है, हम चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें इसके ऊपर और मेहनत करनी बाकी है ताकि हम एटलीस्ट चाइना के आधी पोजीशन पर जल्द पहुंच जाएं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भारत के लिए काफी पॉजिटिव खबर है। जो पोजीशन हमें 2029 तक मिलनी थी वो हमने 2025 में ही पहुंचने का टारगेट अचीव कर लिया है। क्या कुछ मानना है आपका इसमें, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।